नमस्कार। जब आपको चाहिए पद, प्रतिष्ठा और पावर तो एक नौकरी आपके लिए 12th पास बच्चों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको जागना, क्योंकि आपके पास आ गई है जमादार की वैकेंसी। यदि आप नगर निकायों में लग जाएंगे तब आपके पास अच्छी खासी पावर होगी। इधर उधर से घूमते समय भी लोग नमस्कार राम राम सा करते रहेंगे और बहुत सारे दिवाली के गिफ्ट भी लेकर आएंगे, क्योंकि इस पोस्ट के अंदर पावर है और पावर की हर जगह जो है वैल्यू रहती है। इस वैकेंसी का क्या सिलेबस रहेगा, क्योंकि ये वैकेंसी हर किसी के समझ में आने वाली नहीं है, पर यदि आपने 12th सीईटी पिछली बारी वाला पास कर रखा है, ये आपके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे चूकना नहीं है। यदि हम लोग इस नोटिफिकेशन को पढ़ने का प्रयास करें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसकी वैकेंसी आउट कर दी है। राजस्थान आबकारी विभाग उदयपुर जो है इसका पूरा जो है विभाग है, और साथियों आबकारी के अंदर आपकी नौकरी लगने वाली, आप समझ लीजिए कि कितना पावर आपके पास रहने वाला है। टोटल 72 पोस्ट है, जिसमें आपके टीएसपी के अंदर तो आपके 8 है, नॉन टीएसपी में 64। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। सीनियर सेकेंडरी यदि आपने 12th पास कर रखा है और सीईटी सीनियर सेकेंडरी वाला 2024 में यदि आपने 40% ले आए थे तो आप इसके लिए एलिजिबल है। लगभग 9 लाख बच्चे एलिजिबल है। L5 के अंदर आप रहने वाले हैं, पे मैट्रिक्स के अंदर। L5 का मतलब है राजस्थान में जो सैलरी आपके पास पटवारी को मिल रही है, जो सैलरी आपके एलडीसी को मिल रही है, वो सैलरी आपके पास रहेगी। करीबन करीबन 45 से 48 हज़ार प्रोबेशन के कंप्लीट होने के बाद रहने वाली है। और विभाग आपका आबकारी है, तो आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। यदि हम लोग बाकी बात करें, इसके जो फॉर्म भरने की तारीख है 17 अक्टूबर से लगाकर 15 नवंबर के बीच भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन जो है 17 से 15 नवंबर, और प्रस्तावित परीक्षा तिथि जो है वो पहले से ही है 27/12, यानी आपके दिसंबर के अंदर परीक्षा है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और हाँ, आप चाहते हैं कि इसकी बेहतरीन तैयारी, तो आप हमारे इस नंबर पर मैसेज करें कि आपको देखो मिशन बनाना पड़ेगा। मिशन बनाए बिना सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको इस नंबर पर मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, मिशन जमादार वर्दी वाली नौकरी। तो आपको इसके ऊपर मैसेज करना है, ताकि हम एक ग्रुप बनाकर हम आपको पूरा गाइड करें, एक अच्छा स्टडी प्लान, एक स्टडी मटेरियल, एक बहुत अच्छा माहौल, जिसके माध्यम से सिलेक्शन की राह आसान हो पाए। क्योंकि अगले 3 महीनों के अंदर जिस बच्चे ने अपने आप के ऊपर मेहनत की, 3 महीने भी नहीं है, 2 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, तो आपको चूकना नहीं है। सवाल है, 2 घंटे का टाइम है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस पे भी आएंगे, उससे पहले अपन लोग देख लेते हैं कि आपकी 12th के साथ साथ में सीईटी, और सीईटी के साथ साथ में आपका आरएससीआईटी या ओ लेवल जो भी आपने कर रखा है वो आपका रिक्वायर्ड रहेगा। इसके अलावा कोई ज़्यादा ज़रूरत और चीज़ों की है नहीं। आवेदन शुल्क उन बच्चों के लिए लगता है जिन बच्चों का जो फॉर्म है वो पहली बार ही भर रहे हैं, पर आप सब ने सीईटी दिया है तो ऑब्वियस सी बात है, आपका ओटीआर हो रखा है, तो आपके फॉर्म के कोई पैसे लगने वाले नहीं हैं। उसके बाद बात की जाए कि आपका यहाँ पर फिजिकल टेस्ट भी रहने वाला है, और जब फिजिकल टेस्ट होगा तो फिजिकल स्टैंडर्ड एफिशिएंसी टेस्ट के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें हाइट ऑफ द कैंडिडेट और सीना और वजन, इन तीनों के बारे में बातचीत है। यदि हम लोग पुरुष की बात करें तो मिनिमम 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 81 सेंटीमीटर का सीना और फुलाव 5 सेंटीमीटर का रहना चाहिए। और सामान्य महिलाओं की बात करें तो 152 सेंटीमीटर हाइट है, सीने का यहाँ पर कोई जो बाध्यता नहीं है, और वजन इनका 47.5 किलोग्राम होना चाहिए महिला का मिनिमम, पुरुष का वजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। यदि हम लोग शहरिया और अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर, सीना इनका रहना चाहिए 74 सेंटीमीटर, फुलाव कितना 5 सेंटीमीटर का, वेट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। पर शहरिया और अनुसूचित क्षेत्र की महिलाएं जब है तो उनकी हाइट 145 सेंटीमीटर, सीने की कोई बाध्यता नहीं है, पर वजन जो है इनका 43 किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए। ये फिजिकल के टाइम चेक किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अभी तुम्हारा वजन कम भी है तो तुम चिंता करो, कोई बात नहीं, तुम दबा के रोटियां खाओ, कोई टेंशन लेनी नहीं है। अभी अपन को पेपर पे फोकस करना है, क्यों पेपर पास किए बिना तो आगे पहुंच नहीं पाएंगे। इसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो जमादार ग्रेड सेकंड के लिए पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ होगी, 60 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है 35 मिनट के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में, और शहरिया और टीएसपी और नॉन टीएसपी के लिए 5 किलोमीटर दौड़ 20 मिनट में कंप्लीट करनी है।
यदि आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, और यदि हम लोग बात करें 18 से लगाकर 40 से अधिक नहीं रहेगा, उससे बीच बीच में रहना चाहिए। और SC ST OBC MBC EWS के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है। महिलाओं के लिए यदि जनरल की है तो 5 वर्ष का, SC ST OBC MBC EWS की महिलाएं हैं तो 10 वर्ष का, और विधवा और परित्यक्ता के लिए कोई भी आपकी आयु की लिमिट नहीं है। परीक्षा की स्कीम की बात करें, 2 घंटे का पेपर है, और इन 2 घंटों के पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है। इस पेपर के अंदर आपका GK रहने वाला है, सोशल स्टडीज, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, दैनिक विज्ञान, गणित, समसामयिक मामले, ये सब आपके रहने वाले हैं। 10th का नहीं, 12th का लेवल रहेगा। 100 सवाल रहेंगे, 100 अंकों के लिए 2 घंटे के अंदर OMR पे टेस्ट लिया जाएगा। और यदि हम लोग बात करें इसके पेपर के अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और 5वां विकल्प भी परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगा। यानी जिन प्रश्नों को आप अटेंड नहीं करेंगे, नॉन अटेंडिंग क्वेश्चंस है, उसमें 5th ऑप्शन आपको कंपलसरीली फिल करना है, अदरवाइज आप परीक्षा से डिबार हो जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। खैर वो तो भविष्य की बात है। वर्तमान में इसके सिलेबस, इसके पाठ्यक्रम की बात करें तो आपके पास सामान्य ज्ञान और सामाजिक अध्ययन के 50 अंक है, यानी मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो मामला कुल मिलाकर यहीं पर है। और इसके अंदर भी राजस्थान का इतिहास, जिसमें प्रमुख सभ्यताएं, प्रमुख पुरातात्विक स्थल, प्रमुख राजवंश, प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण और प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व। नंबर पीली पट्टी में भी दिख रहे हैं ना, इस पे आपको मिशन जमादार लिखना है। हाँ, आपने अभी तक नहीं लिखा, लिखो भाई। मिलकर करेंगे प्रयास और लेंगे एक सीट पक्की। आबकारी डिपार्टमेंट में जाना है भैया, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। राजस्थान की कला संस्कृति की बात करें, स्थापत्य और चित्रकला, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, अभिनय, प्रमुख धार्मिक पंथ और लोक देवी देवता, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, रीति रिवाज के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करें तो भाषा, बोलियां और साहित्य, कला और सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तित्व, यानी कला संस्कृति पूरी है। यदि हम लोग बात करें भारतीय पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के, और विशेष रूप से इसमें राजस्थान के सवाल भी आएंगे, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में राजस्थान के अंदर भी जो मूलभूत हमारे यहाँ संवैधानिक ढांचा है, इसके बारे में प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य और जिला स्तर के प्रशासनिक ढांचा और कार्यप्रणाली, और स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज रहेगा। इसके अलावा राजस्थान भूगोल का भी ये सिलेबस आपके सामने है, ये भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। यदि हम लोग बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साइंस के ये सब चैप्टर, जिसके अंदर पूरा जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर लिए गए हैं, ये भी आपको सिलेबस में देखने को मिलेंगे। उसके बाद भैया गणित भी इसमें रहने वाली है, जिसमें LCM, SCF, औसत, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, एरिया एंड वॉल्यूम, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा थ्रू डायग्राम, ये आपके पास रहने वाले हैं। काफ़ी सारा सिलेबस सेम है, चतुर्श्रेणी कर्मचारी का, पशु परिचर का, ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें सेम है, तो बार बार आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ करंट अफेयर्स का मामला भी देखने को मिलेगा। ये था आपका पूरा मामला, और इतनी नहीं, अभी हम लोग इसका पूरा फॉर्म भर के स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे किस तरह से फॉर्म भरना है। आपको इस नंबर पर जो पीली पट्टी में 7357008180 पर मैसेज करना है, मिशन जमादार ग्रेड 2, और आपको ऑनलाइन कोर्स चाहिए, डाउनलोड करें प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन। नाम मात्र के शुल्क में आपको बहुत बेहतरीन कोर्स, उसके साथ में बहुत शानदार टेस्ट सीरीज और पूरा क्वालिटी कंटेंट, ताकि आप हो पाएँ सफल और अपने माता पिता को करवा पाएँ गौरवान्वित। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।